रंग हबशी रंग, और दोनों अल्लाह के रसूल के रंग पर चमकते थे। रावी बयान करता है और अल्लाह के रसूल को उम्मत बनाना थी ताकि एक जानू पर अपने भतीजे पोते को रखा है, नवासी को रखा है, और एक पर हजरत उसामा को रखा है। हमें तालीम दे रहे कि किसी वजह से भी फर्क न करना। आगे सुनाता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का में दाखिल हुए। सवारी पर आगे कौन बैठा हुआ है? उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए। इनको अंदर भेजा हरम में सबसे पहले और कहा जितनी तस्वीरें हैं इनको पानी से मिटाओ। यानी इस वक्त खुसूसी जगह पर भी अपने घर वालों को लेकर अंदर नहीं गए, उम्मत बनाना थी। हजरत बिलाल को आगे भेजा, हजरत उसामा को आगे भेजा, ताकि उम्मत किसी खुसूसी जगह पर भी कोई उम्मत को तकसीम न कर ले। माफ करना, बाद लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके आज़ा कम होते हैं, इनके साथ क्या करेंगे आप? आज हमें उम्मत बने के उसूल समझना है, क्या करेंगे आप? एक शख्स आया सैयदना उमर के पास, उसका हाथ यहां से कट चुका था। जैसे खाने की बारी आई, ये आदमी शर्म की वजह से कोने में बैठ गया कि मेरा हाथ तो कटा हुआ है। सैयदना उमर ने देखा, ओ फलाने यहां, फलाने यहां। वो आ गए, उनका हाथ लिया और पूरी खान में ऐसे घुमाया, और उस खान में बैठकर सैयदना उमर ने खाया और क्या कहा, सुन ले, तेरा ये हाथ कट के जन्नत पहुंच चुका है, तेरे जाने का इंतजार है। मैं सारे वाकये इसलिए सुना रहा हूं, किसी जगह पर भी जाकर उम्मत न तोड़ना। आगे सुनिए, उम्मत कहां टूटती है। एक जुमला सुना था और आगे अपनी तशरीह करता हूं। उम्मत कहां टूटती है? हज़रत ने खूबसूरत जुमला कहा, जिनको इज्जत लेने की फिक्र है ना, ये उम्मत तोड़ देते हैं। जिनको इज्जत देने की फिक्र है ना सामने वाले को, इससे उम्मत बनती है। मिसाल देता आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और सामने से हजरत अब्बास आ गए। मजमे में कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, और अल्लाह के रसूल की नजर हजरत अब्बास पर, सिद्दीक़ अकबर की नजर भी अल्लाह के रसूल के हजरत अब्बास पर। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर ऐसे ना खड़े हो गए और हजरत अब्बास ने नजर को, यहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरी जगह पर। अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह आए और हजरत अबू बकर की जगह पर बैठ गए। क्या किया? फकत इज्जत थी, अपनी बैठने की जगह थी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अहले फजल ही अहले फजल की फजीलत को जानते हैं। जिंदगी इस मोड़ पर आ जाए, आप यही करेंगे कि सैयदना अबू बकर ने किया है। दूसरी मिसाल आपको देता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मुझे हिजरत करना है। इतना ही का उस्मान बिन तलहा से एक मर्तबा काबा की चाबी दे दे, मैं थोड़ा कर नमाज अंदर पढ़ लूं। फरमाया नहीं दूंगा। कि याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी। उस्मान बिन तलहा ने कहा, वो कुरैश के जवानों की जिल्लत का दिन होगा जिस दिन आपके पास चाबी होगी। फरमाया कुरैश की जवानों की जिल्लत का नहीं, इज्जत का दिन होगा। अल्लाह के रसूल ने मक्का फतह किया, काबा में दाखिल हो रहे। इससे पहले हजरत अली को कहा, जाओ अली, उस्मान बिन तलहा से चाबियां लेकर आओ। उस्मान बिन तलहा चाबी लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने खोला, अंदर चले गए, बाहर आए, चाबी ऐसे दरवाजे पर हाथ पर लेकर खड़े। फरमाया चाबी मैं किसको दूं? देखना है तो साहबा का जुमला, मांगने वालों में पहला मांगा हजरत अब्बास ने। हजरत अब्बास कौन है? अल्लाह के रसूल चचा है, और चचा कैसे वो भी सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह तीनों बैठे हुए। इतने में हजरत अब्बास आए और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करने लगे। अल्लाह के रसूल ने आवाज इतनी धीमी की कि दोनों को लगा कि शायद अल्लाह के रसूल बीमार हो गए। फरागत के बाद सवाल किया, अल्लाह के रसूल आपने आवाज इतनी धीमी की? फरमाया मेरे चचा है, जिब्रील ने मुझे कहा है इनके सामने आवाज पस्त करो। अल्लाह अकबर। उसूल एक याद रखना, उस चचा ने पहला जुमला कहा, अल्लाह के रसूल चाबी बनी हाशिम को दो। ये ने कहा मुझको दो। खानदान की ने मांगी गई। बनी हाशिम सारे हज के अरकान के जिम्मेदार है, हुज्जाज किराम को पानी पिलाते हैं, सारे काबतुल्लाह की निगरानी उनके पास है। अल्लाह के रसूल आप चाबी भी दे दो ना, ताकि हमारी शराफत पूरी हो जाए। अल्लाह के रसूल ने ऐसा देखा उस्मान बिन तलहा के पास, उस्मान मैंने तुझे कहा था ना चाबी मेरे पास होगी? फरमाया जी कहा था। फरमाया ये ले चाबी तेरे को, कयामत तक चाबी तेरे खानदान में होगी। क्या दिया अल्लाह के रसूल ने? इज्जत दी। आगे को आपको
अरे अपने घर वालों को भी इज्जत दो। हम समझते माँ बहन, हमारे गांव में वाजे मैंने पूछा भाई को कोकरी में बोलो, वो कहते औरत जात है ना, ये जूते की चीज है, ये जूते की चीज है। आप सीरत देखो, ये जूते की चीज है। अल्लाह के रसूल इसको कितना बड़ा मकाम दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, मिशकात की रिवायत है, अम्मी आयशा गुड़िया से खेल रही थी। जैसे अल्लाह के रसूल आए, सारी सहेलियां छुप गई, अम्मी आयशा ने जल्दी से अपना खिलौना छुपा लिया। इतने में हवा आई और वो खिलौना दिखने लगा। अल्लाह के रसूल ने ऐसा इशारा किया, देख आयशा तेरा घोड़ा नजर आ रहा। अम्मी आयशा ने कहा जी बराबर है, लेकिन तेरे घोड़े को पर है। तेरे घोड़े को क्या है? अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के घोड़े को भी पर थे, इस वजह से हवा में भी उड़ता था, पानी में भी तैरता था और जमीन पर भी दौड़ता था। रिवायत में अल्लाह के रसूल इतना हंसे कि ऊपर का कौवा नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था? आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल घर में दाखिल हुए, अम्मी आयशा के हाथ में पानी का गिलास है, फरमाया आयशा पानी मुझे बचा कर रखना। आजकल का एडवांस जमाना है, आदमी क्या कहता है, इस प्लेट में खा लिया ये डिश, इस प्लेट को उठाओ, दूसरा डिश लेके आओ, दूसरा डिश खाने के लिए प्लेट को उठाओ। वो पानी का प्याला, 72 आदमी का दूध का प्याला सबने पी लिया। आखिर में अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा ऐसा हाथ में लिया, उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा आदमी, उन्होंने 72 आदमियों का झूठा क्या किया। और यहां सीरत देखो, अम्मी आयशा से पानी बचा कर रखना, अम्मी आयशा ने बचा कर रखा, ऐसा हाथ में प्याला, फरमाया आयशा कहां तूने मुंह लगाया? फरमाया यहां मुंह लगाया। अल्लाह के रसूल ने वही अपना होठ रखकर पी लिया। कभी तस्वुर है, हड्डी है ना हड्डी, उसको अल्लाह के रसूल ने भी चूसा और अम्मी आयशा ने भी चूसा है, ये बताने के लिए कि मसावत इसे कहते हैं और मकाम इसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी चीज अल्लाह के रसूल के मुंह में क्या गई? अम्मी आयशा का लुआब, दोनों का लुआब मिला कि मिसवाक चबाया और इनके मुंह में डाल दिया, अल्लाह के रसूल की चबाती रही। आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल को इतना ऊंचा उठाया अम्मी आयशा ने, अम्मी आयशा कहती मैं समझे अल्लाह के रसूल मेरे सर का बोसा ले रहे, फरमाया सीने पर अल्लाह के रसूल को मौत आई। एक औरत जात की, आज मैं देख रहा हूं मुसलमानों में तलाक आम हो रही है। अरे अल्लाह के रसूल की जिंदगी तो सफर में है दोनों। मैं अभी हर पढ़ रहा था, है तो सावा खुशी लगती, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मौलाना साहब पुनः कहते थे मियां बीवी का झगड़ा कब तक? सूरज डूबने तक। कब तक? सूरज डूबने तक। दोनों का झगड़ा हुआ, फिर एक काम कर लो, सुलह के लिए बुलाओ। सुलह के लिए बुलाना सुन्नत है, याद रखना, यहां भी शरीयत का उसूल है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा के बीच में कुछ हो गया। फातिमा नाराज होकर अल्लाह के रसूल के घर आई और 3 शिकायतें थी। पहली शिकायत पेट भरा है, दूसरी शिकायत कद बस्ता है, तीसरी शिकायत किराए का मकान है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? खानदान के बेहतरीन शख्स से तेरा निकाह किया है। दूसरा उसूल बयान किया, इल्म का एक शहर है, उसका दरवाजा हजरत अली है। तीसरा जुमला कहा, ये मेरी मस्जिद नबवी है, इसमें नजासत की हालत में, यानी नापाकी की हालत में मेरे अली के अलावा कोई खड़ा नहीं रह सकता है। चौथा जुमला जो सख्तन का है, मैं सुना रहा हूं सारे माँ बाप के लिए, फरमाया फातिमा तू लौट जा, फातिमा तू लौट जा। अगर तू न लौटी, मेरे घर पर ही रही, इस हालत में तेरी मौत आई, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। उसूल निकला, बच्ची आ जाए उसको कहा ले जाओ, पहले शोर के घर ले जाओ, वहां गए